अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। दोस्तों, आज से हम सीखने वाले हैं इनपेज उर्दू। इनपेज उर्दू एक उर्दू सॉफ्टवेयर है। इसमें उर्दू से रिलेटेड जो भी काम होता है, उर्दू की किताब की कंपोजिंग, उर्दू अखबारात की कंपोजिंग, दावतनामा, फहरिस्त वगैरह तैयार की जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले हम टूल बाय टूल पढ़ेंगे। जब ये मुकम्मल सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो इस पे काम करने का तरीक़ा जानेंगे कि किताब कंपोज़ किस तरह की जाएगी, नात की किताब कंपोज़ किस तरह की जाएगी, मैटर का साइज़ क्या देना है, हेडिंग का साइज़ क्या देना है, वगैरह वगैरह। तो इन पेज उर्दू सीखने से पहले आपके पास आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इन पेज का होना ज़रूरी है। वो आप गूगल से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इन पेज के आइकन को अपने डेस्कटॉप पर ले आएँ। डेस्कटॉप कहते हैं ये पूरी स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो अपने इन पेज के आइकन को डेस्कटॉप पर ले आएँ और डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। अभी ये इन पेज की ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है, क्योंकि अभी हम इस पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी टूल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इन पेज की ओरिजिनल स्क्रीन पर जाने के लिए आपको जाना है फाइल पर। फाइल पे जाके न्यू कमांड पे क्लिक कर देना है। जैसे न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे तो एक ये डायलॉग बॉक्स खोल के देगा। यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल ओके कर देना है। इसकी सेटिंग जो है, न्यू डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग जो है, इस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, अभी सिर्फ ओके कर देना है। अब ये आपके सामने जो खुलकर आई है, ये इन पेज की ओरिजिनल स्क्रीन है। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस मौजू पर है, इन पेज की स्क्रीन का तारुफ। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो पट्टी आपको दिख रही है, इसको कहते हैं टाइटल बार। यानी टाइटल माने नाम, बार माने पट्टी, यानी ऐसी पट्टी जिसमें नाम का जिक्र किया गया हो। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोग्राम का आइकन बना होता है, उसके बाद प्रोग्राम का नाम, जिस तरह ये लिखा है उर्दू इन पेज 2012, और उस फाइल का नाम लिखा होता है जिस फाइल में आप, जो फाइल आप ओपन करे हुए हैं, जिस फाइल में आप मौजूद हैं। तो यहाँ पे अभी लिख कर आ रहा है प्लीज़ सेव द फाइल, यानी अभी इस फाइल को सेव नहीं किया है तो ये नाम आ रहा है प्लीज़ सेव द फाइल। जब आप इस फाइल को सेव कर लेंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ शो कराने लगेगा। उसके बाद सीधे हाथ की जानिब देखें तो एक बटन आता है मिनिमाइज़ का। इसके ज़रिए आप अपने प्रोग्राम को टास्क बार में छुपा सकते हैं। टास्क बार ये इस पट्टी को कहते हैं जो आपको नीचे ब्लैक ब्लैक पट्टी दिख रही है। उसके बाद आप जब दोबारा ओपन, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, तो इसी पर आएंगे और एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिस्टोर डाउन का। इसके ज़रिए आप अपने प्रोग्राम की स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। इस तरह ये इसलिए किया जाता है कि आप अगर कोई PDF देख देख के, PDF बैकग्राउंड में ओपन है, उसको देख देख के यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप PDF बैकग्राउंड में ओपन कर लीजिए और अपनी स्क्रीन को छोटा कर लीजिए और आराम से बआसानी लिख सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा जब इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद एक और ऑप्शन है, कट का निशान आ रहा है रेड कलर का और लिखा हुआ है क्लोज़। इसके ज़रिए आप अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो पट्टी आ रही है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट जो लिखा हुआ है, यहाँ से हेल्प तक, तो इसको कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, इसको भी हम बेतफसील इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा दिख रहा है, ये निशान बना, नॉर्मल से ये जो निशान बना है, पॉवर्ड बाइक से पहले पहले जो निशान बना है वहाँ तक, इसको कहते हैं रिबन बार। रिबन बार कितने हैं, क्या क्या यूज़ है, इसको हम इंशाअल्लाह बेतफसील पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये तीर बनी है। उसके बाद यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं टूल बार। ठीक है, और इनका अलग अलग नाम भी है, एरो टूल, हैंड टूल। इनको बेतफसील जब पढ़ेंगे तो इनका नाम भी जानेंगे और साथ ही साथ इनका काम क्या है वो भी जानेंगे। उसके बाद आपको ये जो नंबरिंग दिख रही है,
ये नंबरिंग दिख रही है और ये दिख रही है लेफ़्ट की जानिब, तो इसको कहते हैं रूलर्स। उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है बटन, इसके ज़रिए आप अपने पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। उसके अलावा आप नीचे देखें राइट जानिब तो उर्दू लिखा हुआ है, इस पर जब एक मरतबा क्लिक कर देंगे आप तो इंग्लिश हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप जब उर्दू में काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से उर्दू में काम करना चाह रहा हूँ, अब मैं इंग्लिश में काम करना चाह रहा हूँ अचानक, तो यहीं से आप इंग्लिश कर देंगे एक मरतबा क्लिक करके। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार से उर्दू हो जाएगा, कंट्रोल स्पेस बार से इंग्लिश आ जाएगा। तो आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश अब लिख सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो आप 100% देख रहे हैं नीचे बॉटम में, ये आप जो 100% देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे हमारा ये स्टेटस चेक कराता है कि आपका जो पेज है वो कितना जूम है। तो यहाँ पे 1% से आप 300% तक जूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 310 कर देता हूँ तो आपको ये एक मैसेज शो करेगा। 310 किया, ये मैसेज शो कर रहा है वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन 1% एंड 300%, यानी 1% से आप 300% तक ही इसको जूम कर सकते हैं। उसके बाद उसके बगल में जो आप देख रहे हैं 1/1 जो लिखा हुआ है, इसको भी कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे हमारा ये स्टेटस शो कराता है कि आपकी फ़ाइल में कितने सफ़े हैं, कितने पेजेस हैं और आप किस फाइल में मौजूद हैं। यहाँ से मैं एंटर के ज़रिए पेजेस को बढ़ा लेता हूँ। अब हमारे आप देख रहे होंगे 6 पेज हो गए इस फाइल में। अब आप जिस पेज पे पहुँचना चाहते हैं, मसलन चौथे पेज पे पहुँचना चाहते हैं, दूसरे पेज पे पहुँचना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और 4 नंबर दबाइए और एंटर कर दीजिए। तो अब क्या बता रहा है कि आप 4 नंबर पे मौजूद हैं और आपकी फ़ाइल में सफ़े जो हैं वो 6 मौजूद हैं। ये देखिए, स्लैश के बाद सीधी जानिब जो नंबर दिखाई दे उसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल में कितने सफ़े हैं, और स्लैश से पहले जो नंबर दिखाई दे उसका मतलब ये है कि आपका कर्सर किस सफ़े पर मौजूद। तो आज का जो हमारा मौजू था वो इन पेज उर्दू और उसकी स्क्रीन का तारुफ था, जो कि मुकम्मल हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।